आजकल के महंगाई के दौर में अपने आय से खर्चों का तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको अपने खर्चे भी दिखाने हैं और अपने सीमित आय में सारे खर्चों को निकालने के बाद बचत भी करना है। वो कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हम ये तालमेल जब नहीं बिठा पाते हैं कि कितना हमें खर्च करना है या हमारे इतनी ही आमदनी है तो उसमें हमें इतना खर्च करने के बाद इतना बचाना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हमें बचत कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, ये भी हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों, मैंने तमाम वीडियो आप लोग को दिया है जिसमें मैंने अलग अलग आपको सेविंग टिप्स बताए हैं, आपको कैसे बजट बनाना है, आप अपने घर के खर्चों का जो ब्यौरा होता है, घर का हिसाब किताब, उसे कैसे रख सकते हैं। मैंने तमाम आपको इस पे वीडियो दिया है, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें दो तीन पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन पॉइंट इस वीडियो में बताऊंगी, जिसमें एक मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगी। अगर आप उस ट्रिक को आजमाते हैं तो आपके घर का खर्च भी आसानी से चलेगा और आपके पैसे ज़रूर से ज़रूर बचेंगे। लेकिन बताना मेरा काम है, इम्प्लीमेंट करना आपका काम। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको जो भी आप खरीदारी करते हैं, देखिए मैंने अक्सर कहा है कि आपको एक ज़रूरी खर्चे और एक गैर ज़रूरी खर्चे, इसका एक कॉलम बना लेना है। तो ज़रूरी खर्चे जो होते हैं उसमें हम कहीं भी कमी नहीं कर सकते हैं, और ज़रूरी खर्चों में क्या आता है, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है वो भी मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि जो घर का किराया होता है, जो बच्चों की पढ़ाई होती है और जो हम राशन लेते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ज़रूरी होते हैं और इसमें हम कहीं भी कटौती नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी काम यहाँ पे ये है कि जो भी आपके जरूरी खर्चे हैं उसको एक पेज में लिखिए, और आप जब अपने राशन की, खासकर अपने राशन की खरीदारी करते हैं तो वो खरीदारी थोक में कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जैसे चावल, आटा, दाल, ये सब चीज़ें ना जल्दी खराब नहीं होती हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप एक मंथ का सामान लेते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो अगर आप 2 मंथ का भी सामान लेते हैं तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम बल्क में कोई सामान लेते हैं तो हमारे पैसे बहुत बचते हैं, हमें बचत होती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे हमने राशन के लिए लिस्ट बना लिया, लेकिन कुछ हमेशा आइटम हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए करना ये है दोस्तों कि आपको अपने किचन में एक लिस्ट रखना है। जब जब आप जैसे काम करते रहते हैं और आपको किसी भी डब्बे को आप खाली देखते हो या फिर वो आपको वो चीज़ की कमी है, तो आप उसी वक्त वहाँ पे लिख लीजिए। ऐसा करने से आपको ये फायदा होगा कि जब आप अपना ग्रॉसरी का लिस्ट बनाइएगा तो आप एक बार उस लिस्ट को जो आपके किचन में रखा हुआ है, आपके फ्रिज में लगा हुआ है, आप उसे देख के, रीड करके पता कर सकते हैं कि कौन सा, क्योंकि देखिए इतनी की जो चीज़ें होती है ना किचन की, वो इतनी याद नहीं रहती है कि कब कौन सा डब्बा खाली होता है। अच्छा, उसके साथ दोस्तों ये एक बात हो गई कि आपको दाल चावल जो है बल्क में लेने हैं, लेकिन आपको एक काम और करना है कि जो पैकेट का हम लोग चीज़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए सूजी, बेसन, ये सब चीज़ें जो लेते हैं, इसमें आपको डेट ज़रूर देखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सामान मंगवा लेते हैं या जाके सामान परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसमें ना एक्सपायरी डेट दिया रहता है, इस चीज़ को आपको देखना है। दूसरी चीज़ आपको ये भी करनी है कि जैसे कुछ आइटम्स जो होते हैं, जैसे सूजी होता है या दलिया होता है या हम वर्मिसेली लेते हैं, ये सब चीज़ों को आपको घी में भून के रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा। जब आपको कोई चीज़ बनाना होगा तो आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ के साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा, वो उसका जो लाइफ होता है वो ज़्यादा हो जाता है अगर हम उसे थोड़ा रोस्ट करके रख देते हैं। तो ये सब काम अगर हम किचन में करके रखते हैं तो हमारे जो समय है वो तो बचेंगे ही, साथ के साथ हमारे पैसों की भी बहुत बचत होगी। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि आप जो भी सामान लेते हैं राशन के, उसे थोक में खरीदें।
दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों, बच्चों से आती है। और मैंने पिछले भी वीडियो में आप लोग को बताया था कि बच्चों को खुश करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम महंगे महंगे ही गिफ्ट लेंगे। देखिए दोस्तों, बच्चों का काम होता है कि वो हर चीज़ को देख के जिद करते हैं, और हमारा काम ये होता है, हमारा काम ये नहीं होता है कि बच्चों की हर बात को हम कट करते रहें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। नहीं, आप वो जिस चीज़ की जिद कर रहा है उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं कम पैसे में, इसका रास्ता आपको चुनना होगा। और खिलौने के बारे में तो हमने पहले बात कर ही लिया है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने की बहुत इच्छा होती है, तो ऐसे में करना ये है कि जैसे टिफ़िन में बच्चों के अगर आप बनाते हैं तो आप कुछ उसकी पसंद की चीज़ें बनाया कीजिए। अगर आप टिफ़िन में बच्चों की पसंद की चीज़ों को भेजेंगे तो बच्चे बाहर खाने से परहेज करेंगे। इसके साथ दोस्तों, हर घर में ये चीज़ होता है कि बच्चों को कुछ पैसे दिए जाते हैं। मैं यहाँ पॉकेट मनी की बात नहीं करती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे घर में कोई लोग आते हैं या हम ही कभी खुश होकर किसी चीज़ में बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, तो उन पैसों का यूज़ आपको ये करना है कि बच्चों के लिए ही सामान खरीदना है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को अगर अप्रिसिएट करना है तो बच्चों के लिए स्टेशनरी या बच्चों का कुछ भी सामान लेना है तो आप उस पैसे से ले सकते हैं। इससे बच्चे भी खुश रहेंगे और उस पैसों को आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि बच्चों की जिद को समझिए। और ये मतलब कोई रास्ता नहीं होता है कि अगर बच्चे कोई जिद कर रहे हैं तो हम या तो तुरंत पूरा कर दें या फिर तुरंत ना कर दें। ये चीज़ होता नहीं है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा और कैसे हम बच्चे की जिद को कम पैसे में पूरा कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ये भी चीज़ ध्यान देना है कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, हर चीज़ जो होता है, मान लीजिए बच्चा हमेशा डिमांड करता है कि हमें चॉकलेट चाहिए, हमें चिप्स चाहिए, तो ये हमें भी पता है कि वो चीज़ अगर हम ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा मात्रा में देते हैं अपने बच्चों को, तो वो उन्हें नुकसान करता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में जैसे कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान को खुश करने के लिए अपनी इनकम को देखे बगैर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अब मेहमान को खुश करना है, मेहमान को उपहार देना है, मेहमान की आवभगत करनी है, ये सारा कुछ सही है, लेकिन लिमिट में। आप कितना कर सकते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे खर्च करने हैं। अक्सर हमारा ज़्यादा पैसा इसी चीज़ में खर्च हो जाता है। उसके साथ दोस्तों, मैंने इनिशियली आपको इस वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके खर्चे जो है वो आपके काबू में रहेंगे, आपका बजट जो है वो बहुत स्मूथली चलेगा। तो उसमें करना ये है कि जैसे कुछ जो मतलब फिजूल खर्च इसको नहीं बोलेंगे, जो एट रैंडम खर्च हो जाते हैं वो खर्चे हमारे होते हैं। जैसे दवाई जो होता है वो कभी कभार अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं या घर का कोई बीमार पड़ता है तो दवाई में हमारे खर्च हो जाते हैं, या हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, या हमें कपड़ों की खरीदारी करनी है, घर का कोई सामान लेना है। तो इसके लिए करना ये है कि आपको 3 महीने का बजट बनाना है। 3 महीने में जैसे आपको वो जो सामान है उसका कितना कीमत हो सकता है, और उसके बाद उस कीमत को आपको डिवाइड कर देना है 3 से। मतलब 3 मंथ में आप कितना पैसा कलेक्ट कर लेते हैं कि आपका वो सामान या आपका वो मतलब कपड़ों की खरीदारी हो जाती है। तो उसके लिए आपको मतलब स्टार्टिंग से ही पैसे जमा करने हैं। देखिए दोस्तों, एक बार अगर हम महीने में 4,000 या 5,000 का कुछ शॉपिंग कर लेते हैं या 4,000 5,000 का एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो हमारा बजट बिगड़ जाता है। तो इसके लिए करना ये है हमें कि अगर हम पहले मंथ से ही 1,000 रुपए या 500 रुपए बचाने लगेंगे तो वो 4,000 5,000 रुपए हमारे आराम से निकल जाएंगे। और वो पैसे हम अगर खर्च करेंगे तो हमें पता रहेगा कि इसको हमने इसी के लिए बचाया है। और मान लीजिए कि उन पैसों के उन खर्च की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम उन पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में डाल देंगे, उसको कहीं दूसरी जगह निवेश कर देंगे। तो ये सब जो ऑप्शन होता है ना, इसमें हमारे पैसे बचते हैं। दोस्तों, बजट को अगर काबू में रखना है ना तो कुछ ये उपाय पहले से हमें करने होंगे। हम चाहेंगे कि ना अचानक कोई जादू का पिटारा आएगा और हमें इतना पैसा दे देगा, सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो सोच होता है ना कि हमने जो मतलब कर दिया है वो हो ही जाएगा काम और पैसे आ जाएंगे, तो पैसे कहीं से टपकेंगे नहीं। पैसे आपको खुद जमा करने हैं, आपको खुद इकट्ठे करने हैं। और कहाँ कहाँ से आपको पैसे बचाने हैं, अगर आप स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे तो आपके पैसे जरूर बचेंगे। पैसे जरूर बचेंगे और आप इन पैसों से दूसरा पैसा भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोग बताया है। दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो मैंने बचत के 3
3 टिप्स आपको बताए हैं और उसके साथ जो मैंने आपको ट्रिक बताया, इस ट्रिक को अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं एक बार आपको मतलब इसका दूसरा वीडियो, सेपरेट वीडियो दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे 3 मंथ को डिवाइड करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो बहुत जल्द वो वीडियो भी आपके सामने आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।